हम हैं धौलपुर जिले के बसेड़ी तहसील में आगई बांध जो पार्वती डैम के नाम से प्रसिद्ध है। इधर आगरा तक और इधर जमुना नदी में जाकर के इसका पानी मिल जाता बताया। और इसमें 22 गेट लगे हुए हैं जो पानी की निकासी के लिए। जा रही है, कहाँ पहुँचेगी ये नहर? धौलपुर से भी आगे आगरा तक इसका वैसे तो पानी पहुँच रहा है, कोई छोर नहीं है इसका, क्योंकि ये सिंचाई के लिए मुफ्त सिंचाई होती है। अच्छा, कौन कौन सी जैसी नदियों का संगम है इसके अंदर? कौन कौन सी नदियाँ आके गिरती है? और मेड़का नदी बोलते हैं उसको, सिरनी भी बोल देते हैं, दो नदियों। सिरनी नदी, सिरनी हाँ। हम स्टीमर में बैठे हुए हैं और एक दूसरे गाँव के लिए हम प्रस्थान कर रहे हैं। हो गई मैं दीवानी, बार बार मैं जाऊं पिया को, मैं तो जाऊं बारी बार। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं तो यही कहना चाहूँगा सर कि बहुत रमणीक है। बहुत रमणीक। क्या नाम है आपका? जी मैं अजान सिंह तेंगुरिया। अच्छा, क्या महसूस कर रहे हो आप इस बांध को देखकर? बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ यहाँ पर देखकर। आप कितनी बार पहले भी आए थे क्या इसमें? 3-4 बार आ चुका हूँ। अच्छा, तो आपका बार बार देखने का मन करता है इधर आने का? ये किस पर्पज से जा रहा है पानी, कहाँ जा रहा है? ये सिंचाई के पर्पज से पूरा बसेड़ी क्षेत्र और सैपऊ क्षेत्र और सखवाड़े पे जाकर के नहर का एंड हो जाता है। इधर से आते हैं बात है। पीछे सीधा पूरे पीछे वाला सीधा मंदिर दिख रहा बाबा का, कोई पता नहीं कौन से बाबा का मंदिर है। हो गया, ये स्टीमर चल रहा है। स्टीमर चल रहा है, इसमें बैठे हम और ये हमारी बैग वगैरह रखी है। यहाँ जो और इसमें देश विदेश के पर्यटक काफ़ी संख्या में घूमने आते हैं। पहली बार ये देखने को इस क्षेत्र का सबसे विशालकाय बांध, बहुत बड़ा, इसको विजय सागर के नाम से भी जाना जाता है, बताया था अभी। हाँ, विजय सागर के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही विशालकाय बांध है और इसके अंदर काफ़ी संख्या में गेट, ये कोटा बैराज से भी भयंकर बहुत बड़ा बांध है। बहुत ही रमणीक स्थान है, बहुत ही रमणीक स्थान है। मजा है। ये बहुत विशाल बांध देखने को मिल रहा है। ये धौलपुर जिले में बहुत बड़ा बांध है। और ये क्या, आप क्या कारोबार कर रहे हैं? ये ना, हाँ, मछली पकड़ रहे हैं। ये मछली पकड़ रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पे मछलियाँ मतलब किस टाइप की पाई जाती हैं? क्या व्यापार चलते हैं यहाँ पे? नहीं, व्यापार हो तो गवर्नमेंट का ठेका होता है। और 1 साल के लिए जुलाई से जुलाई तक, लेकिन ऐसा है कि ये डोरी वालों को कोई नहीं रोकता है। अच्छा, हाँ, ये डोरी से पकड़ते हैं। और क्या विशेषता है मतलब? और इस एक बात की विशेषता है कि सभी प्रकार की मछलियाँ पाई जाती है। सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें कोई मगर नहीं है। मगर नहीं? हाँ, मगरमच्छ नहीं है इसमें। और काफ़ी गहरा डैम है ये। और बताइए कुछ। और वैसे इसको कच्चे डैम के नाम से पार्वती बार आंधी के नाम से बोला जाता है इसको। नदियों का संगम है इस बांध के अंदर। इस वैसे बड़ी नदी तो 2 है और वैसे 2-4 और कई नदियों का संगम है। एक तो पार्वती, एक सैरनी, सबसे बड़ी नदियाँ ये हैं। पार्वती और सैरनी जी। और कोई और बता रहे ना? और हाँ, कोई भद्रावती का नाम और बता रहे थे। वो भी इसमें पानी आता है, आने को तो सरमतरा का भी आता है, कई नदियों का, छोटी-छोटी नदियों। कोटा की तरफ से भी पानी आता है? पानी आता है, पानी आता है। पानी आता है।
ये 5 नंबर में आती है, वो 5 आइए आइए। भैया खाते हो खाना अभी ये बहुत विशाल बांध देखने को मिला है और हमें बड़ी खुशी मिली है देखकर कि ये स्थान कुछ रमणीक, बहुत ही प्रकृति ने पता नहीं कुछ अजब तरीके से बांध बनाया गया है और ये बहुत सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है। रुको रुको देख लो। ये क्या नाम है आपका? मैं अजान सिंह पेनगुरिया। अच्छा, क्या महसूस कर रहे हो आप इस बांध को देखकर? बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ यहाँ पर देखकर। हाँ, आप कितनी बार पहले भी आए थे क्या इसमें? 3-4 बार। अच्छा, तो आपका बार बार देखने का मन करता है इधर आने का, क्योंकि आपको हाँ। और क्या विशेषता देखी यहाँ पे? बस काफी विशेषता देखी यहाँ पर। सीन ले लेते हैं, ये किनारे पे खड़े हैं हम लोग। ये बहुत ही विशाल बांध, बहुत ही रमणीक स्थान है। और ये कोटा बैराज, हमने कोटा का जो कोटा बैराज देखा था उससे भी विशाल का है बांध, राजस्थान का। हाँ, बहुत ही भयंकर बांध। बारेटे का बांध जो देखा था हमने उससे भी विशाल बांध, हाँ, बहुत विशाल बांध देखने को मिल रहा है। इसके अंदर ये हम खड़े हैं ना, ये तो 22 गेट हैं और 2 गेट है वो मेन है, वो जो जमीन से स्तर होता है वो मेन गेट है, और 4 गेट है वो नहर के लिए, सिंचाई के लिए। अच्छा, इस बांध की लंबाई चौड़ाई कितनी? हाँ, कितने एरिया में हो सकता है ये बांध? ये 42 किलोमीटर के विस्तार में सर। अच्छा, चारों तरफ हाँ, ये 42 किलोमीटर के विस्तार में, और ये 38 गेट है। अजीब नजारा, अद्भुत धरोहर प्रकृति की, लेकिन धन्य है उन वैज्ञानिकों, इंजीनियरों को जो इतना विशाल का बांध बना करके दिखाया, धौलपुर सिटी को दिया है और देखने को मिल रहा है। हाँ, यहाँ पे ये गोबर चल रही है, ये नहर है। अच्छा, आगरा तक सिंचाई के लिए फ्री में। क्या आगरा तक? सिंचाई के लिए ये नहर, हाँ, ये बोना बन रही है, दिख रहा है ना वो हाँ, हाँ, इसमें अंदर नहर चल रही है, अब भी चल रही है। आरसीसी बन रही है अंदर, वहाँ से आगे से दिखाएगा। अंदर चल रही है। ये इसमें अंदर जाके तालाब में बिल्कुल नीचे, और अंदर राकेट है, इसमें से अपन घुसेंगे और बंदा का वो लास्ट है ना उधर, वहाँ पर जा सकते हैं। अच्छा, अंदर राकेट बना, इसको सुरंग बनाई गई है, सुरंग बनाई गई है। हाँ जी, हाँ, अंदर। तो ये सुरंग का इसका उपयोग क्या है, जैसे क्या करते हैं इसके सुरंग के माध्यम से? ऐसे पहले क्या करते थे कि इसको बनाया था ना, तो पहले जंगल हुआ करता था। हाँ, गैलरी भी लिखा हुआ है इस पे, गैलरी है ये। हाँ, इसमें नीचे गैलरी, ये गैलरी है। हाँ, सुरंग। चलो आगे चलते रहिए, आप लोग चलते रहिए और थोड़ा सा बीच में कमेंट्री भी करते रहिए। हाँ, अच्छा, ये टापू और दिख रहे हैं ना इसमें, ये टापू। हाँ, तो ये राजा महाराजाओं का एक गांव हुआ करता था, गाँव। ये बहुत ही विशाल बांध। और इधर ये खंडर पड़ा है ना, इधर करो, ये खंडर पड़ा है, ये सब पानी के उससे प्रेशर से ये खंडर हुआ है सब। हाँ, ये पानी के प्रेशर से, इतना प्रेशर से कितनी ऊंचाई से पानी गिरता है इसमें? इसमें इतनी ऊंचाई से गिरता है सर, तो वहाँ तक है ना, आप इसके किनारे भी नहीं जा सकते। ये जो पत्थर की ये चट्टान है, ये सारी पानी की वजह से खिसकी है, पानी की वजह से खिसके हुए हैं, किसी ने नहीं उठाया, इतने बड़े चट्टान बड़े हैं, ये सब पानी से हुआ है, पानी की वजह से हुआ है। हाँ जी, पहले रास्ता हुआ करता था, सब पानी की वजह से डैमेज है। आपको दिखाते हैं, आ जाओ, आगे है ना ये नहर वाले पानी ही पानी है। हाँ, बिल्कुल, बहुत ही रमणीक स्थान है।
और अजान जी, आप पहले बताया करते थे कि उतना रमणीक स्थान है। हाँ, वास्तविक पहली बार देखने को मिला ये रमणीक स्थान। इतनी बड़ी झील, बहुत ही विशालकाय झील, उदयपुर की पिछोला झील, और हाँ उससे भी बेहतरीन, हाँ देखने लायक झील। बहुत ही रमणीक स्थान। ये जो नहर चल रही है अंडरग्राउंड, हाँ जी। ये कहाँ को जा रही है, कहाँ पहुँचेगी ये नहर? ये धौलपुर से भी आगे आगरा तक इसका वैसे तो पानी पहुंच रहा है, कोई छोर नहीं है इसका, क्योंकि ये सिंचाई के लिए इससे मुफ्त सिंचाई होती है। यहाँ से निकल के बसेड़ी होते हुए, सैपल होते हुए, धौलपुर होते हुए ऐसे गई है ये नहर। ग्रामीण लोगों के लिए ग्रामीण लोग। और ये अंडरग्राउंड है, पूरी पक्की नहर है। हाँ जी। और ब्लॉक भी है ऊपर से, हाँ ऊपर से बंद भी कर रखा है हाँ इसको। जी। कुछ जगह ओपन है, यहाँ से वहाँ पे तो ब्लॉक आगे कुछ जगह ओपन कर दिया है। हाँ हाँ आप जब आजान जी उधर आओ। और मिला होगा आपको। हाँ। ये इस डैम के गेट जो हाथ से खोलते हैं, ये देखो, ये गेट, ये नज़ारा अलग ही। ये है, ये अजीब नज़ारा, ये अजीब नज़ारा। इसमें बहुत गहरा है सर आपको। हाँ बहुत गहरा, करीब कितना फीट गहरा पानी है अभी इस जगह पे, नहीं, इस जगह पे तो मानो आप 40-50 होगा। 40 फीट गहरा पानी। 40 फुट इस जगह पे। तो लेकिन सबसे गहराई कौन सी जगह जो विशाल है? ये उधर वो गेट है, 22 गेट है ना सबसे। जो 22 गेटों पे है वहाँ पे लगभग कितना फीट पानी? करीब अब 200 से ज़्यादा होगा, करीब 250-300 के करीब होगा। कितना फीट पानी है? हाँ, तो इस गाँव, इस बांध के बारे में विशेषताएं बताइए, क्या विशेषता है इस बांध की, आप लोग क्या जानते हैं इसके बारे में? तो वैसे यहाँ के रहने वाले इसके बारे में क्यों नहीं जानते हो? तो आगरे को तो फिर यूँ कैसे कह रहे हो कि यहाँ के रहे हम? इसमें कोई चोरी थोड़ी चल रही है। हाँ, तो आप लोग बताइए, क्या देखा आपने, क्या महसूस कर रहे हो, यूँ तो बताइए कैसा महसूस कर रहे हो देख करके, कुछ तो बोलिए। आपको मालूम नहीं है और क्या विशेषता है इस बांध की? हमें देख करके बड़ी खुशी मिली इस बांध के बारे में। क्या नाम आपका? मेरा नाम वकील खान है। तो इस बांध की क्या विशेषता है? ये बांध हमें बहुत अच्छा लगा। सबसे बड़ा बांध है, कच्चा बांधों की श्रेणी में आता है, कच्चा बांध। अच्छा, कौन कौन सी जैसे नदियों का संगम है इसके अंदर, कौन कौन सी नदियाँ आके गिरती? और मेड़का नदी बोलते हैं उसको, सिरनी भी बोल देते हैं, दो नदियों। सिरनी नदी, सिरनी सिरनी, हाँ सिरनी नदी। स्पेशली तो दो है इसमें, छोटी छोटी सहायक नदियाँ भी हैं। सहायक नदियाँ, सहायक नदियाँ जैसे कि एक दो नाम बता दो। चंबल का आता है किसमें? कोटा से? कोटा से नहीं, ये करौली से इधर इसका कैचमेंट एरिया है, करौली से। अच्छा, करौली में एक पांचना बांध हो रहा है, उसकी पांचना बांध का वो पूरे करौली का आता है, इधर करौली का, इधर का फील्ड करौली से पांचना बांध से इधर का, ये टोटल। अच्छा, यहाँ जैसे विदेशी पर्यटक भी आते होंगे देखने को इसको? सब तरह के। चलो ठीक है। इसमें से एक ये पार्वती वो नदी निकली है और ये नहर निकली है। अच्छा, पार्वती। धौलपुर डिस्ट्रिक्ट में था, राजा के रत्ता। अच्छा, ये जो नहर चल रही है अंडरग्राउंड, जो नहर चल रही है ये आगरे तक हो रही है ना? आगरे तक तो नहीं है, धौलपुर डिस्ट्रिक्ट में हो रही है। अच्छा, धौलपुर डिस्ट्रिक्ट में हो रही है। इससे सिंचाई होती है। आज ग्रामीण क्षेत्रों में इसका सिंचाई। ये पानी जाता है, इसको पार्वती नदी बोलते हैं। अच्छा, इसका ये वहाँ यमुना नदी में मिल जाती है। अच्छा, यमुना नदी में जाके गिर जाता है पानी ये? वाला पानी। अच्छा, यमुना नदी मिल जाता है। बन गए, इससे सिंचाई परियोजना अभी चालू है इसमें। अच्छा, एनीकट से। हाँ, एनीकट से सिंचाई। तो ये कितने क्षेत्र में होके फैला हुआ है ये बांध? क्षेत्र में कहाँ से कोई ये पूरा जैसे इसका जो एरिया है ना, आपको ये स्टीमर नाव वगैरह चल रहे हैं, ये बीच, हाँ ये बीच बीच में टापू भी दिख रहे हैं। 42 किलोमीटर समुद्र। हाँ,
यह विशेषता है। ये आगरे के ताजमहल पर ठोकर देगा पानी ये। अच्छा, अगर टूट गया तो बांध, तो इसलिए इसकी सरकार की कड़ी निगरानी रखनी पड़ती है। सरकार को दिन और रात निगरानी रखती है सरकार इस पे। हाँ, शासन पर। चलो ठीक है। आप ये राजस्थान का गोवा ये देखने को मिल रहा है। इसका नाम आगई बांध, दूसरा नाम इसका विजय सागर बांध और राजस्थान का गोवा। ये देखो टापू दिख रहे हैं सामने, ये कच्चे बांध। यहाँ टापू पे भी लोग निवास करते हैं। ये जगह जगह टापू दिख रहे हैं इस बांध के अंदर। चारों तरफ पानी का बहुत विशालकाय बांध, 50 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। 50 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ बांध करीब। और ये इसका डैम बना है और इसके ऊपर ये बहुत ही विशालकाय ऊपर चढ़ना मना है। ऊपर चढ़ना मना है। ये खतरा पता है, इसके ऊपर चढ़ना मना। और इसके करीब 22 गेट। इधर देखो आजाद जी, चेहरा दिखाओ। क्या बात है। पीछे वाला सीधा बाबा ओम प्रकाश शर्मा है। अच्छा, तो एक बात बताओ ओम प्रकाश जी, आपकी यहाँ ड्यूटी रहती है और ये बांध का नाम क्या है? इसका बांध का पार्वती डैम आ गई। पार्वती डैम आ गई। अच्छा, तो इसकी क्या विशेषता, कितने विस्तार में फैला हुआ बांध है ये? सर जैसे हम इस वाटर सेट पे खड़े हुए हैं इस समय जी, तो यहाँ चारों तरफ से आप राउंड मार के आओगे तो 78 किलोमीटर के एरिया में इसका पानी है। 78 किलोमीटर का एरिया। 78 किलोमीटर। और क्या विशेषता है इसमें? कौन कौन सी नदियों का पानी आता है, किस तरीके से आता है? सर एक तो पार्वती नदी है जो बड़ी नदी है जी, जो करौली से स्टार्ट हुई है, करौली जिले से जी, हरनगर फूनगर से उधर से और आगे से आती है। पूरे डांग क्षेत्र का पानी आता है। और दूसरी नदी सैरनी के नाम से जानी जाती है जो मासलपुर साइड से आती है और दोनों का समागम इस जगह पे होता है। अच्छा, फिर आगे इसमें जो सिंचाई के लिए पानी जाता है या किसके, ये जो आगे पानी जा रहा है ये किस पर्पज से जा रहा है? पानी कहाँ जा रहा है? ये सिंचाई के पर्पज से पूरा बसेड़ी क्षेत्र और सैपऊ क्षेत्र और सखवाड़े पे जाकर के नहर का एंड हो जाता है, वहाँ पार्वती में ही मिल जाती है। फिर ये जाकर अच्छा, वापस पार्वती में जाकर के मिल जाता है। पार्वती में मिलती है वापस जाकर। और इसका क्या पर्पज है इस बांध का? जैसे कोई मछली पालन भी है इसमें, बहुत बड़ा उद्देश्य है मछली पालन। अच्छा, मछली पालन का कारोबार चलता है। कई करोड़ मतलब कई लाखों रुपए में इसका ठेका होता है। कई लाखों में? कई लाख। तो सरकार को इससे भी इनकम होती है। बेनिफिट। तो ये बताइए कि इतना विशालकाय बांध जो बनाया है ये मानव निर्मित है, कोई प्रकृति का तो इसमें कोई है नहीं? नहीं, मानव निर्मित बांध है और ये बहुत ही विशालकाय देखने को मिला है। तो हमने ये भी देखा है कि इसमें मछली पालन का भी बहुत बड़ा उद्योग चलता है, इससे सरकार को बहुत बड़ा प्रॉफिट है। तो अब ये बताएंगे कि इस बांध की गहराई कितनी हो सकती है? गहराई इस बांध की गहराई अलग अलग जगह पे अलग अलग है। जैसे आप गेटों के पास जाओगे जहाँ 22 गेट बने हुए हैं जी, 22 गेटों की गहराई कितनी है? उसमें 95 फुट के करीब है। 95 फुट। और जैसे आप वाटर सेट पे इस समय खड़े हुए यहाँ 100 फुट पानी हो जाता है। 100 फीट पानी है। 100 फुट। तो ये पेयजल के लिए भी, जैसे ये चले हुए हैं आपकी जो समर्सिबल चली हुई हैं, तो ये पेयजल के लिए भी काम आता है पानी? पेयजल के लिए पेयजल के लिए पूरे डांग क्षेत्र के लिए सप्लाई है। हाँ, पीने योग्य पानी है। और हमें आप से मिलकर के बहुत अच्छा महसूस किया और पहली बार इस तरीके का विशालकाय बांध देखने को मिला। और आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। का शिमला देखने को आ रहा है, गोवा। हाँ बोलो, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं तो यही कहना चाहूँगा सर, बहुत रमणीय है।
बहुत रमणीक है। अच्छा आप बोलिए। अच्छा बहुत 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 हाँ, मतलब जितनी उपमा करें उतना कम। उतना कम। ये राजस्थान का शिमला देखने को पड़ रहा है, बहुत बड़ा डैम, बहुत विशाल का, जो 78 किलोमीटर में एरिया में होकर के बसा हुआ और करीब 150 से 200 फीट पानी गहरा। हाँ इसकी ये राजस्थान का शिमला और इसके ये दरवाजे हैं, गेट हैं और हाँ ये 38 गेट देखने को मिल रहे हैं और ये पर्यटक आते हैं 38 टोटल। ये पूरा एरिया में फैला हुआ है। करीब कितने हेक्टेयर क्षेत्र की बता रहे थे वो? हेक्टेयर। हाँ नहीं कई लाखों की संख्या में 50 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में 50 लाख। हाँ 50 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई के लिए। 50 लाख इस बांध के बारे में कुछ बताइए। हम धौलपुर जिले के और पार्वती डैम जो कि गांव बडरिया के पास में ये डैम है, बहुत ही रमणीक स्थान है, बहुत ही पर्यटकों के लिए एक शोभनीय और मनोरंजन एवं प्राकृतिक छटाव को अद्भुत नज़ारा। और हम इसको उपमा दे सकते हैं कि एज ये मिनी गोवा। ठीक है। जो गोवा जो सिटी घूमने जाते हैं, ये टापू दिख रहे हैं, ये देखो कैमरा इधर दिखाइए, ये टापू नजर पड़ रहे हैं। ये टापू जिस तरीके से गोवा में टापू दिखते हैं, इस तरीके से ये बांध बहुत ही रमणीक, बहुत ही मनोहारी है और ये पार्वती डैम के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो नदी है पार्वती डैम है और इसकी गहराई हमने जो पूछा यहाँ के जो कर्मचारी से हमारी बात हुई तो उन्होंने इसकी लगभग 150 फीट गहराई का करीब ये बांध बताया और इसमें पानी का क्षेत्र में फैला हुआ और 78 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ और इसके बहुत क्षेत्र की पूरे धौलपुर जिले, करौली जिले की इधर आगरा तक और इधर जमुना नदी में जाकर के इसका पानी मिल जाता बताया। और इसमें 22 गेट लगे हुए हैं जो पानी की निकासी के लिए अगर जल स्तर इसका ज़्यादा हो जाता है तो शासन और प्रशासन की बहुत तीखी नज़र रहती है इस पर और बहुत ही बारीकी से इसकी निगरानी की जाती है कि कहीं खतरा की घंटी ना बन जाए। क्या पहली बार आए आप इस पर? इससे पहले कभी आए थे? पहली बार आए हो? नहीं हम तो पहली बार आए। अच्छा। हमने तो ये पहली बार देखा है कि हमारे भरतपुर जिले, धौलपुर जिले के अंदर और राजस्थान में इस तरीके के बांध। हमने उदयपुर भी जाके देखा, वहाँ भी झीलों का भी सिस्टम हमें नहीं पाया। उससे ज्यादा बेहतरीन झील हमें ये देखने को मिला है, यानी मिनी गोवा। ये राजस्थान और इसकी विशेषता क्या है आपने देखा? इसकी विशेषता ये देखिए, ये देखो ये प्रकृति का दिया हुआ सूर्य, अद्भुत छटा, अजब निराली तस्वीरें देखने को मिलती है। और मैं बहुजन इंडिया न्यूज़ से श्याम सुंदर बर्मन और मुझे देख करके बहुत बड़ा खुशी लगा इससे और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। क्या शानदार झरना चल रहे हैं, ये रमणीक स्थान है, वास्तव में देखने लायक चीज है, बहुत ही मनोहारी दृश्य। ये राजस्थान का शिमला। अभी हम हैं धौलपुर जिले के बसेड़ी तहसील में। आगई बांध जो पार्वती डैम के नाम से प्रसिद्ध है और ये बांध बहुत ही रमणीक, मनोहारी और हम स्टीमर में बैठे हुए हैं और एक दूसरे गांव के लिए हम प्रस्थान कर रहे हैं नाव में बैठकर। हाँ, नाव में बैठ के हमें बड़ा आनंद आ रहा है, बहुत ही रमणीक जगह है। और मैं देखता हूँ ये राजस्थान का शिमला, राजस्थान का गोवा, ये बांध बहुत ही फेमस बांध है, रमणीक स्थान है।
ये जो बांध है इसके बारे में बताएं। अंकल जी को ज़्यादा पता है, ये प्रतिदिन इसी में स्टीमर चलाते हैं। आप बताएं, ये जो स्टीमर है आप ये कहाँ से कहाँ कैसे चलाते हैं, ये बांध कौन सा है, इसके बारे में जानकारी दें जरा। कुरगमा से लीलो की तरफ, कुरगमा से आगे की तरफ, आगे से कुरगमा की तरफ चलाते हैं सर। अच्छा, ये कितना क्षेत्र में फैला हुआ बांध है ये? इसका तो ऐसे समझो 15 किलोमीटर तो होगा सर। ज़्यादा है। 15 किलोमीटर नहीं, वो जो हाँ जो आगे की जो सीमा है ये तो 3 किलोमीटर है सर। 3 किलोमीटर है। 3 किलोमीटर में चलाते हैं। अच्छा, और क्या विशेषता है इस बांध की? कहाँ के कोई पर्यटक आते हैं बाहर के देखने? बाहर के लेकिन बहुत दूर के आते हैं, बहुत विदेशी आते हैं। विदेशी आते हैं। बंदा भरने के आते हैं और बंदा भरने के बाद भी आते हैं, जो माता माई का इधर आते हैं, आगे ये कैला देवी जाते हैं तो उधर से होते हुए इधर पर गुजरते हुए चले जाते हैं। और ये जो पतवार है आपकी, ये जो स्टीमर है, इससे क्या आपका कमाई का जरिया होता है? इससे पेट का जरिया चलता है? हाँ, पेट का जरिया चलता है। 500 रुपये अपना मजदूरी निकले आता है, पेट्रोल खर्चा निकले आता है, और कुछ नहीं। उससे आपका कारोबार चलता है, घर का खर्चा चलता है। ठीक है। कहाँ जा रहे हैं? जी हम यहाँ से आगे से जा रहे हैं कुरगमा के लिए। अच्छा। वहाँ पर काम करते, वहीं पर रहते हैं। अच्छा, ये जो आपका जो रास्ता है ये यहीं होके निकलता है कि या दूर होके निकलता है? कितना महंगा पड़ता है रास्ता? दूर निकलता है फिलहाल में तो स्टीमर के द्वारा आना और जाना होता है आप लोग? रोजाना आते, रोजाना बंदा भर जाता है तो आना जाना होता है, नहीं होता है तो उधर से पतवाली वाली नाव से निकलता है। तो पहले हाथ से चलाते सर। अच्छा अच्छा अच्छा। आप लोग बताएं अजान जी, आप कैसा महसूस कर रहे हो स्टीमर बैठ के? कितनी बार बैठे थे? बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, पहली बार बैठा हूँ मैं। अच्छा अच्छा। बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। तो ये हिलोरे तो नहीं ले रहा? अब बात कर रहा हूँ आप इसके अंदर मगरमच्छ नहीं है कभी, ये कोई भी। अच्छा मगरमच्छ नहीं, आनंद आ रहा है, पहली बार बैठे, बहुत मजा आ रहा है। अच्छा, इसमें कोई खूंखार प्राणी नहीं है, जानवर नहीं है इसमें? अच्छा अच्छा तो फिर डर ही आ जा तू है। चलो ठीक है। अभी हम एक स्टीमर में बैठे हुए हैं और एक दूसरे स्थान पर जा रहे हैं और हम लोगों को बड़ा आनंद आ रहा है। हम ये धौलपुर ज़िले के ये पार्वती डैम है, बड़ा फेमस डैम है और इसमें हम लोग यात्रा कर रहे हैं स्टीमर के माध्यम से। और ये काफ़ी क्षेत्र में फैला हुआ बांध है, मानव निर्मित बांध है और ये बड़ा मनोहारी दृश्य है, मनोरंजन का साधन है। पर्यटक भी आते हैं इसमें काफ़ी संख्या में और ये देखने में बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। और ये हमारी बाइक वगैरह भी इसी में रखी हुई हैं, इस पर हम लोग बैठे हुए हैं। काफ़ी लोग इसमें सवारी कर रहे हैं और बड़ा हम आनंद महसूस कर रहे हैं। ऐसी लागी हो गई मैं दीवानी, बार बार मैं जाऊं पिया को, मैं तो जाऊं बारी बारी। मोई सुध बुध नाई रही तन मन की, ये तो जाने दुनिया सारी। बेबस और लाचार फिरूं मैं, हारी मैं दिल हारी, हारी मैं दिल हारी। तेरे नाम से जी लूं मैं, तेरे नाम से मर जाऊं, तेरी जाके सजदे में कुछ ऐसा कर जाऊं। ओ तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, भोली वाली हो गई मैं, तेरी दीवानी दीवानी, तेरी दीवानी दीवानी। ये बहुत बड़े सिंगर हैं, इनका नाम है विनोद टाइगर और ये बहुजन सिंगर, ये राष्ट्रीय सिंगर हैं और इनकी जो सॉन्ग्स हैं ये इतने फेमस हैं, ये देश में बहुत दूर दूर तक इनका बहुत बड़ा जलवा है और इनकी बहुत बड़ी छाप है। और ये अपने आप को एक सुपर सिंगर के नाम से घोषित कर रखा है, इस एरिया में बहुत फेमस हैं। और धौलपुर ही नहीं, देश के कोने कोने में कई स्टेट और कई राज्यों तक इनका ये जलवा जुनून बरकरार रहता है। ये बहुत बड़े सिंगर हैं। विनोद जी, थोड़ी सी झलक और दिखाएं आप अपनी सॉन्ग्स के माध्यम से। थोड़ा सा और सुनाऊंगा सर। हाँ, एक आपके लिए भोजन सॉन्ग सुनाता हूँ, बहुत अच्छा है और अच्छा भी लगेगा आपको।
हजारों वर्ष जब बीती तो मसीहा एक आया था, हर जिसने मानव से मानव कहने का हक दिलाया था। और कहना है तो से भगवान से बड़ा मेरा मुकदमा चलता रहता है, वो किस तरीके का है समझ में नहीं आता है कि हम चाहें तो किस भगवान को चाहें। तो ये मेरा भजन है, इसको समझना और आप सुनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। कहना है श्याम तुम्हारी बड़ा हैरान हूँ भगवन, है मेरे श्याम बड़ा हैरान हूँ भगवन, तुझे कैसे रिझाऊं मैं, ना कोई वस्तु ऐसी है इसे सेवा में लाऊं मैं, न गर्दन है न माता है न सीना है न पेशानी। हे भगवान, कोई कहता है कि भगवान का तो कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है, तो फिर न गर्दन है न माता है न सीना है न पेशानी। तू ही बदला मेरे ठाकुर कहाँ चंदन लगाऊं मैं, बड़ा हैरान हूँ प्रभु जी तुझे कैसे रिझाऊं मैं। और कहना है से रोशन है प्रभु चांद सूरज और तारे, तेरी रोशनी से रोशन है प्रभु चांद सूरज और तारे। अरे अनादर है प्रभु तेरा अगर दीपक जलाऊं तो, और लगाऊं भोग जो तेरा तेरा अपमान करना है, लगाऊं भोग जो तेरा तेरा अपमान करना है। अरे खिलाता है तू सब जग को, तुझे क्या खिलाऊं मैं, बड़ा हैरान हूँ प्रभु जी तुझे कैसे रिझाऊं मैं। और कहना है तू ही व्यापक है फूलों में, तू ही व्यापक पुजारी में। संसार कहता है कि भगवान तो सब में व्यापक है, तू ही व्यापक है फूलों में, तू ही व्यापक पुजारी में। तो भला भगवान पे भगवान को कैसे चढ़ाऊं मैं, बड़ा हैरान हूँ प्रभु जी तुझे कैसे रिझाऊं मैं। चलो ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत बढ़िया। हो गया, ये स्टीमर चल रहा है, स्टीमर चल रहा है, इसमें बैठे हैं, हमारी बैग वगैरह रखी है। जो 3 किलोमीटर ये हमारी बाइक भी रखी है, और ये पूरा हम स्टीमर बैठे हुए हैं और बड़ा आनंद की अनुभूति हो रही है। और ये अजान सिंह जयसुरा ये बाइक पर बैठे हुए हैं, स्टीमर पर बैठे, और ये हम बड़ा आनंद की अनुभूति हो रही है। हम ऐसे समझ लो जाने अरब सागर में की यात्रा कर रहे हैं। हाँ, ये बहुत ही अच्छा, ये हिलोर है, ये पानी की कलरवें आवाज़ दिखाई पड़ रही है। हाँ,